आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज BSc थर्ड सेम के बच्चों के लिए हम टॉपिक लेके आए हैं। जो टॉपिक है वो अलजेब्रा का ग्रुप 3 इस समय चल रहा है और उसमें मैं ग्रुप और ग्रुप के प्रॉपर्टीज़ जो है आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम सब ग्रुप पे आपसे बात कर रहे हैं कि किसे हम सब ग्रुप किसे कहते हैं। तो देखिए, सब ग्रुप क्या है? एक नॉन एम्प्टी सबसेट किसी ग्रुप का, किसी भी ग्रुप का अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, वह इटसेल्फ यदि एक ग्रुप फॉर्म करे उसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जिसके रिस्पेक्ट में ग्रुप ने फॉर्म किया, जिसके रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म हुआ है, तो हम उसको क्या कहते हैं? सब ग्रुप कहते हैं। ए नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G is called a subgroup of G if H itself form a group under the induced binary operation in G। यानी G जिस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, याद रखिएगा, ये G जो है यह एक सेट है, H क्या है? इसका एक सबसेट है। G सपोज करिए O के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप फॉर्म किया है। यदि यह H भी O के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप फॉर्म करे, यानी ग्रुप के प्रॉपर्टी को होल्ड करे, तो हम कहेंगे कि H क्या है? यह एक सब ग्रुप है। किसका? ग्रुप G का। यही है सब ग्रुप की डेफिनेशन, यही है कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G। देखिए, जब ग्रुप G कहा गया तो मतलब G के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगा हुआ है, ठीक। यहां ए नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G इज कॉल्ड ए सब ग्रुप ऑफ G इफ H itself form a group under the same binary operation as in G। जिस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में G ने ग्रुप फॉर्म किया है, यदि G का कोई भी सबसेट उसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करे तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सब ग्रुप कहते हैं। जैसे यहां पे एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक, कि आप लोगों को हम बताए हैं इससे पहले कि Z प्लस क्या है? यह एक ग्रुप है। अब E क्या है? यह सबसेट है Z का। याद रखिए, Z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। Z प्लस के साथ मिलकर क्या फॉर्म करता है? ग्रुप फॉर्म करता है। E क्या है? Z का एक सबसेट है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8, इस टाइप से है। याद रखिए, यहां पे E जो है वो क्या है? 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, इस टाइप से, ठीक है। यदि कह रहा है कि यह E क्या है? यह भी प्लस के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप फॉर्म करता है। चूंकि E Z का सबसेट है, इसलिए E प्लस क्या कहलाएगा? E प्लस सब ग्रुप कहलाएगा। वही चीज यहां लिखा गया है कि द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स E इज ए सब ग्रुप ऑफ द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स Z। एडिटिव ग्रुप का मतलब है कि Z ने प्लस के साथ जो है ग्रुप फॉर्म किया है, ठीक। तो अब यहां ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या है? इसके बाद यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं सब ग्रुप्स के, ठीक। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? आज हम दो प्रॉपर्टीज यहां बताने जा रहे हैं। एक कि द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए सब ग्रुप इज द सेम एज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। यानी यदि H कोई सब ग्रुप है किसी ग्रुप G के लिए, H क्या है? कोई सब ग्रुप है किसी ग्रुप G के लिए, तो जो H की आइडेंटिटी होगी, H के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगी, वही किसके लिए होगी? G के लिए होगी। यही चीज हमको यहां पे प्रूफ करना है, ठीक। अब यहां देखिएगा, हमने लिखा है कि लेट HO बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप GO। यानी H क्या है? यह एक सब ग्रुप है ग्रुप G का। यहां बाइनरी ऑपरेशन क्या है? O है। अब ध्यान दीजिएगा
कि यदि कोई एलिमेंट H क्या है, सबसेट है G का, इसलिए A का स्मॉल a अगर H का एलिमेंट है तो इसका मतलब हो गया स्मॉल a क्या है, वो G का भी एलिमेंट है। और EH को हमने कहा यह आइडेंटिटी एलिमेंट है H का, और EG को हमने कहा कि यह आइडेंटिटी एलिमेंट है G का। ठीक, तो यहां पे हमने क्या कहा, लेट EH एंड EG बी द आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ H एंड G रिस्पेक्टिवली। यानी सब ग्रुप के लिए आइडेंटिटी H है, ग्रुप के लिए आइडेंटिटी EG है। अब यहां देखिए, अगर AH का एलिमेंट है तो ये इंप्लाई किया कि AG का भी एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि H जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, G का। आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन आपको बताई गई है कि किसी एलिमेंट के साथ लगाया जाएगा, अगर उसको लिया जाएगा बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में तो कोई प्रभाव उस एलिमेंट पे नहीं छोड़ेगा। यानी A ऑपरेशन EH इक्वल टू EH ऑपरेशन A इक्वल टू A। अब याद रखिए, अगर यही चीज हम EG के साथ लें तो A ऑपरेशन EG इक्वल टू EG ऑपरेशन A इक्वल टू A। A दोनों A सेम है, इसलिए A ऑपरेशन EH बराबर A ऑपरेशन EG। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से A कैंसिल हो गया, EH बराबर EG। इसका मतलब हो गया कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट सब ग्रुप में है वही आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप में है, क्योंकि दोनों के आइडेंटिटी एलिमेंट हमने अलग अलग माने थे और दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब हो गया कि हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए सब ग्रुप इज द सेम एज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। अब दूसरा थ्योरम यहां पे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आज का टॉपिक ये समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, ये भी और यह भी, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा। ठीक है, क्या है, द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए सब ग्रुप इज द सेम एज द इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट इन द ग्रुप। यानी अगर सब ग्रुप का कोई एलिमेंट लें, उसका जो इनवर्स होगा सब ग्रुप में, उसी एलिमेंट का इनवर्स जब हम G में जाके लेंगे तो सेम वही एलिमेंट वहां पर भी होगा इनवर्स के लिए। तो यहां हमने क्या कहा कि लेट HO बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। ठीक, लेट A बिलोंग्स टू H। अगर A H का एलिमेंट है तो A G का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि H क्या है, सबसेट है G का। तो लेट A बिलोंग्स टू H देन A बिलोंग्स टू G। याद रखिए, हमने क्या कहा कि AH इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ A इन H, और AG इनवर्स क्या है, बी द इनवर्स ऑफ A इन G। यानी A का इनवर्स जब हम H में लिए तो वह AH इनवर्स हुआ, A का इनवर्स जब हम G में लिए तो वह क्या है, AG इनवर्स है। ठीक, अब यहां ध्यान दीजिए कि इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है, इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है, ठीक, उसको हम ध्यान में रख रहे हैं। यहां क्या हो जाएगा, A ऑपरेशन AH इनवर्स इक्वल टू AH इनवर्स ऑपरेशन A इक्वल टू E। ठीक, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया ये। ठीक है, फिर यहां ध्यान दीजिएगा, A ऑपरेशन AG इनवर्स इक्वल टू AG इनवर्स ऑपरेशन A इक्वल टू E। ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों के बीच जब भी हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या मिलेगा, हमको आइडेंटिटी मिलेगा। किसी एलिमेंट और उसके इनवर्स के बीच जब भी आइडेंटिटी एलिमेंट, जब भी बाइनरी ऑपरेशन लगेगा तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसीलिए हमने क्या कहा, A ऑपरेशन AH इनवर्स इक्वल टू AH इनवर्स ऑपरेशन A इक्वल टू E, A ऑपरेशन AG इनवर्स इक्वल टू AG इनवर्स ऑपरेशन A इक्वल टू E। ठीक, देखिए यह दोनों सेम है, इसलिए यह भी इसके इक्वल होगा। यानी A ऑपरेशन AH इनवर्स इक्वल टू A ऑपरेशन AG इनवर्स। तो यहां से क्या मिला, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से A कैंसिल हो गया, AH इनवर्स इक्वल टू AG इनवर्स। इसका मतलब हो गया कि किसी भी एलिमेंट का इनवर्स जब हम G में लें या H में लें वो सेम होगा, यही चीज है। हेंस द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए सब ग्रुप इज द सेम एज द इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट इन द ग्रुप। यही आपके लिए आज के थ्योरम्स थे। दोनों थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को अपने मित्रों से सब्सक्राइब कराते रहेंगे, अपने
कमेंट्स लिखते रहेंगे और अपने मित्रों में इसको शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।